सभी को सादर नमस्ते। दर्शन क्वेस्ट में सांख्य दर्शन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम महर्षि कपिल के सूत्रों में पुरुष के बंध के कारणों की जांच कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि पुरुष काल, दिशा, देश, जिसको स्पेस टाइम कहते हैं, उससे इस शरीर के बंधन में नहीं आया है और न ही स्थूल शरीर अर्थात देह के कारण से जीव का बंधन हुआ है। और कोई ऐसा समझ ले कि बाल्य अवस्था में बंधन है और वृद्ध होने पर मोक्ष है, तो अवस्था के कारण भी जीव का बंधन नहीं हुआ है। न ही कर्म से बंधन में पुरुष है, क्योंकि कर्म भी स्थूल शरीर प्राप्त करने पर ही संभव होता है। और हमने देखा कि पुरुष से कोई वस्तु चिपक नहीं सकती, वह असंग है। असंगो अयम पुरुषः। तो प्रकृति भी पुरुष को बंध नहीं दिला सकती, क्योंकि परतंत्र है और पुरुष स्वभाव से ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। और पुरुष प्रकृति के कार्य पदार्थ बुद्धि से विशेष प्रकार से ईश्वर द्वारा बंधन में लाया गया है, किंतु उसके कारण की भी खोज आगे हम करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बीसवें सूत्र में महर्षि कपिल कहते हैं कि अविद्या से भी बंध संभव नहीं है, जो अवस्तु है। तो सूत्र है न अविद्यातो अपि अवस्तुना बंधा योगात्। न अविद्यातो अपि, अविद्या से भी बंध संभव नहीं है, क्योंकि अवस्तुना, एक अवस्तु के द्वारा बंधा योगात्, बंध प्रदान करने की सामर्थ्य न होने से। तो यहाँ पर अविद्या का तात्पर्य है मिथ्या ज्ञान से। योग में अविद्या की परिभाषा बताई गई है अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, दुख को सुख और अनात्म तत्व को आत्म तत्व समझ लेना। तो बंध प्राप्ति के पश्चात ही अविद्या के संस्कार बनते हैं, जो अहंकार का धर्म है, क्योंकि अदृष्ट का धर्म उसी का है। आगे छठे अध्याय में सूत्र आएगा जिसकी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो अविद्या बंध की प्राप्ति का कारण नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ जगत में है ही नहीं, क्योंकि यह अवस्तु है। इसकी कोई सत्ता, अस्तित्व नहीं है। इसलिए अविद्या न ही पुरुष के बंध का निमित्त है और न ही माध्यम है, जैसे कि प्रकृति माध्यम है, क्योंकि अविद्या अवस्तु है। तो अविद्या को वस्तु मानने से सिद्धांत की हानि है। तो ऋषि आगे कहते हैं वस्तुत्वे सिद्धांत हानि ही, अर्थात अविद्या का अस्तित्व नहीं है, उसे वस्तुत्वे, वस्तु रूप में स्वीकार करने से सिद्धांत हानि ही, सिद्धांत की हानि होगी। देखिए, विद्या का अस्तित्व तो है कि हम मनुष्य उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और सब विद्या का आदि मूल वही है। तो हम कह सकते हैं कि विद्या भी जगत में सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां विद्या न हो। तो विद्या के रहते अविद्या, जो मिथ्या ज्ञान है, उसका अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा हो जाए तो दो विरोधी वस्तुओं का सह अस्तित्व मानना पड़ेगा, जो असंभव है। इसलिए विद्या और अविद्या एक साथ नहीं हो सकते। तो इस बात को ऋषि आगे सूत्र में कहते हैं विजातीय द्वैतापत्ति च अर्थात और, विजातीय द्वैतापत्ति अर्थात विजातीय द्वित्व का गलत सिद्धांत भी मानना पड़ेगा। यहाँ विजातीय द्वित्व क्या है? इसका अर्थ है कि एक वस्तु और दूसरी उस वस्तु विशेष की विजातीय वस्तु, जैसे विद्या और दूसरी अविद्या। हमारे भीतर अविद्या है तो विद्या नहीं हो सकती, विद्या है तो अविद्या नहीं हो सकती। किंतु ज्ञान दोनों प्रकार का हो सकता है, जो एक भिन्न विषय है। तो विद्या और अविद्या एक साथ नहीं रह सकते। तो क्या अविद्या का वस्तु और अवस्तु दोनों से विरुद्ध तीसरा कोई रूप हो सकता है?
तो ऋषि आगे सूत्र में कहते हैं विरुद्ध उभय रूपा चेत। चेत यदि ऐसा कहो कि अविद्या का विरुद्ध उभय रूपा वस्तु या अवस्तु दोनों से विरुद्ध तीसरा कोई रूप है, तो अगले सूत्र में ऋषि इसका उत्तर देते हैं कि वस्तु या अवस्तु दोनों से भिन्न ऐसे तीसरे पदार्थ की संसार में प्रतीति नहीं होती। तो सूत्र है न तादृक् पदार्थ अप्रतीते है। न अर्थात ऐसा संभव नहीं है कि वस्तु या अवस्तु दोनों से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ हो, क्योंकि तादृक् पदार्थ अप्रतीते है। संसार में ऐसे पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है। अब आगे सूत्र में ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के अंतर के कारण को विशेष तत्व कहा जा सकता है, किंतु बंध का निमित्त जानने के लिए उस अंतर की खोज सूक्ष्म तत्वों में ही करना चाहिए। तो सूत्र है न वयम षट पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत। वयम अर्थात हम, न षट पदार्थवादिनः छह पदार्थों के आधार पर ही सीमित नहीं है कि वैशेषिकादिवत अर्थात बाह्य जगत में व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता जो है, व्यक्ति विशेष उसका विशेष है आदि या अन्य ऐसी कोई मान्यता से। तो यहाँ वैशेषिक पद यौगिक अर्थ में है। इसको उदाहरण से झट से समझते हैं। तो घट, जिसको घड़ा कहते हैं, यह एक जाति है और प्रत्येक घट व्यक्ति का अपना अपना एक विशेष है जो व्यक्ति व्यक्ति के अंतर का कारण है। तो दो सदृश घट में अंतर, जिसको तत्वांतर कहते हैं, उसका कारण पांचों से भिन्न छठा पदार्थ विशेष है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से भिन्न छठा पदार्थ विशेष है। तो एक घट में 5 पदार्थ के साथ एक अन्य विशेष पदार्थ भी है। तो समझिए हमारे पास 2 घड़े हैं। एक घड़े में विशेष A है और दूसरे घड़े में विशेष B है। कहने का आशय है कि 2 सदृश घड़ों में अंतर उसके विशेष में है, जिसको तत्वांतर भी कहते हैं। अब इस प्रकार का जो मंतव्य है उसको वैशेषिक कहते हैं और इसका सहारा लेने वाले को इस सूत्र में षड पदार्थवादी कहा गया है, अर्थात पंचभूत प्लस एक विशेष। अब इस कर्तृ की दिशा में वैशेषिक दर्शन में विशेष को मन मान लिया गया है और फिर उसकी चर्चा वहाँ पर की गई है। योग दर्शन के अनुसार पंचभूतों को विशेष कहते हैं और पंच तन्मात्रा और 13 करणों को अविशेष कहा जाता है, क्योंकि यह इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। तो सूत्र 20 में बताया गया था कि बाह्य स्थूल जगत में अविद्या नामक कोई पदार्थ बिखरा हुआ नहीं है। इस सूत्र में बताया गया है कि न ही अविद्या नामक किसी सूक्ष्म पदार्थ का अस्तित्व है जिससे बंधन होता हो। तो आत्मा का बंध सूक्ष्म जगत में, इसका ये जो प्रसंग है वह 31 सूत्र तक चलता रहेगा। तो आगे सूत्र में ऋषि कहते हैं अनियतत्वे अपि ना यौक्तिकस्य संग्रहो अन्यथा बाल उन्मत्तादि समत्वम। तो अनियतत्वे अर्थात अनियत होने पर, क्या अनियत होने पर कि बाह्य जगत के पदार्थों के अंतर का कारण सूक्ष्म जगत में अनियत होने पर भी अपि, हमारा अर्थात ऋषि का विचार है ना यौक्तिकस्य, जो विचार है वह युक्तिहीन नहीं है, ना यौक्तिकस्य, क्योंकि उस अंतर का कारण अन्यथा किसी अन्य प्रकार से संग्रह ग्रहण करने का प्रयास ऐसा है जैसे बाल उन्मत्तादि समत्वम, जैसे बालक उन्मत्त या पागल जैसा, या इस प्रकार के व्यक्ति की बात। तो कहने का आशय है कि 2 सदृश घटों के सूक्ष्म अंतर का कारण
सूक्ष्म जगत में निश्चित रूप से न बताए जाने पर भी उसके कारण की खोज सूक्ष्म जगत में की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता लेना, पथ लेना बचकाना या पागलपन के समान माना जाएगा। तो सूक्ष्म जगत में बंध के अन्य कारणों की जांच को अगले सत्र में हम आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।